नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रिशु त्यागी। दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। केजरीवाल ने ईडी को अपना जवाब भेज दिया। उनकी पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ईडी की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जांच एजेंसी का नोटिस गैर कानूनी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश की जा रही है, उन्हें चुनाव प्रचार से रोकने की कोशिश की जा रही है। आपने चुनाव से पहले नोटिस जारी करने पर भी सवाल उठाए हैं। बता दें कि दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाला केस में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तीसरा नोटिस जारी कर 3 जनवरी को पेश होने के लिए कहा था। इससे पहले 2 बार नोटिस मिलने पर भी वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। इसी क्रम को जारी रखते हुए अरविंद केजरीवाल अब तीसरी बार ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल ने दूसरे नोटिस के जवाब में ईडी पर राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की ओर से काम करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। केजरीवाल ने यहां तक दावा किया कि ईडी के समन राजनीति से प्रेरित थे। दूसरे समन पर ईडी के पेश होने के बजाय केजरीवाल कथित तौर पर एक अज्ञात लोकेशन पर 10 दिनों ध्यान पर चले गए और 30 दिसंबर को वापस लौटे। दूसरी ओर समन पर ईडी के सामने पेश नहीं होने को लेकर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा है। बीजेपी ने कहा, अरविंद केजरीवाल को किस बात का डर है? क्या उन्होंने शराब नीति मामले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को अकेले छोड़ दिया है? केजरीवाल को ईडी के समन को नजरअंदाज करने की बजाय इंडिया गठबंधन के नेताओं से भ्रष्टाचार के बारे में सबक लेना चाहिए, जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से उन्हें फायदा दे सकते हैं। तो आज भी ईडी के सामने केजरीवाल पेश नहीं होंगे। ईडी ने तीसरी बार समन भेजा, लेकिन उसके बाद भी अब केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होने वाले हैं और उन्होंने इस समन को राजनीति से प्रेरित बताया है। इससे पहले भी ईडी 2 बार समन भेज चुकी है और ये तीसरा समन था, जिस पर केजरीवाल के साथ साथ ही आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं ने कहा कि ईडी का ये समन दरअसल पूरे तरीके से राजनीति से प्रेरित है और चुनाव से पहले ही ये समन क्यों भेजा गया है। तो आपको बता दें कि आज भी केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होने वाले हैं। ईडी के सामने आज भी पेश नहीं हुए केजरीवाल और जांच एजेंसी ने ये तीसरा समन जारी किया था। ईडी के सामने पेश ना होने पर कहा गया है कि चुनाव से पहले ही ये नोटिस क्यों दिया गया। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। ईडी ने उन्हें तीसरी बार समन पेश कर आज पूछताछ के लिए बुलाया था। आम आदमी पार्टी ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले नोटिस क्यों जारी किया गया है। तो इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा और कई खास मेहमान चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विजय खैरा जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ आपके प्रवक्ता रमेश श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत रमेश जी। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संजय बंसल जी भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी स्वागत।
पहला सवाल संजय बंसल जी मेरा आपसे ही है। सर, बार बार अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर रही ईडी के पास अब क्या विकल्प है? सीएम केजरीवाल के पेश ना होने पर अब ईडी के अधिकारी क्या उनके आवास पर जाकर भी उनसे पूछताछ कर सकते हैं? देखिए रेशु जी, जैसा आपने अभी अपने अधिवेशन में बताया कि आज जो है उनको तीसरे सम्मन के बाद पेशी के लिए हाजिर होने के लिए और कोऑपरेट करने के लिए जांच में ईडी ने सम्मन दिया था। तो आपके सवाल का जवाब सबसे पहले यही है कि जो पावर ईडी की पहले नोटिस की एवज में ना क्लियर होने के लिए थी, वो वही सेम पावर है। उसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि आपने एक बार नोटिस दिया या 2 बार नोटिस दिया या 3 बार नोटिस दिया। ईडी की जो पावर्स एक्ट के अंडर हैं वो सेम ही है। उसमें वंस, ट्वाइस और ट्वाइस का कोई चक्कर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारे संविधान में एक आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 है जो ये कहता है कि हर नागरिक का अधिकार है कि वो उसको उसके खुद के खिलाफ आप जो है एविडेंस के तौर पे उसको इंक्रिमिनेट, ही हैज ए राइट नॉट टू बी इंक्रिमिनेटेड। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का जो है लॉ है, वो फंडामेंटल राइट है। तो जहां तक ईडी की पावर का सवाल है, सम्मन करने की, किसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाने की, वो तो पावर है लॉ कानून में और उसका पालन भी करता है। लेकिन जो एक नरेशन ये खड़ा किया जा रहा है कि उनको गिरफ्तार करने के लिए बुलाया जाएगा या उनसे पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया जाएगा। अब इसके रिस्पॉन्स में वो पॉलिटिकल एक उनकी जो है समझ है कि वो नहीं जाके नॉन कोऑपरेट करके जो है वो अपना जो है प्रोटेस्ट दायर कर रहे होंगे शायद। जहां तक कानून का सवाल है, कानून में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की पावर्स हैं किसी भी विटनेस को उसकी टेस्टिमनी को प्रोक्योर करने की। वो बुलाया भी जा सकता है, उनके पास जाके भी पूछताछ की जा सकती है। ये तो हुआ विटनेस के तौर पे। लेकिन अगर ईडी के पास पर्याप्त साक्ष्य ऑलरेडी हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनको किसी को बुला के पूछताछ करके अरेस्ट करना चाहिए। कानून में प्रावधान साफ है, आप किसी भी व्यक्ति को उसके खुद के अगेंस्ट साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। जी सर, इसी से जुड़ा हुआ सवाल मैं आपसे करने वाली भी थी। पर्याप्त सबूत हैं तो आप उनको अरेस्ट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही सवाल मैं करने वाली भी थी सर आपसे कि ठोस सबूत होने पर या सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर क्या किसी की भी गिरफ्तारी हो सकती है? जी नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंट जजमेंट अक्टूबर में आई है जिसमें ये कहा है कि नॉन कोऑपरेशन बाय ए पर्सन हु हैज बीन कॉल्ड एज ए विटनेस और हु मे बी एन अक्यूज्ड कैन नॉट बी ग्राउंड फॉर अरेस्ट। ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी लेटेस्ट 3 जज बेंच ने जो है फैसला दिया है अक्टूबर में, और स्पेसिफिकली सेक्शन 50 PMLA ने ये उन्होंने फैसला दिया है। तो किसी की नॉन कोऑपरेशन अरेस्ट का ग्राउंड नहीं हो सकती। अरेस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ जब किसी भी व्यक्ति के, आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य जो है जब एजेंसी के पास हो, उसको तभी अरेस्ट किया जा सकता है, कानून ये कहता है। ठीक है। विजय खेरा जी, ईडी के सामने आज भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। आपका कहना है कि दिल्ली सीएम को अरेस्ट करना चाहती हैं एजेंसियां, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश की जा रही है और ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? माननीय अधिवक्ता जी जो अभी बोल रहे थे वो बात पूरी स्पष्ट नहीं हो पाई है, तो मैं स्पष्ट उसको कर देता हूँ जी। ये सच है कि किसी आदमी को खुद के खिलाफ एविडेंसेस के लिए नहीं बुलाया जा सकता। आप एविडेंसेस काम है प्रोसिक्यूशन एजेंसी की ड्यूटी है कि वो जो भी साक्ष्य है उनको वो अपने आप ढूंढे, बताएं। कोई ये नहीं कह सकता आप अपने आप, आपके पास कोई साक्ष्य है तो आप लाएं। तो सच है, ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई केस कहीं पर है और उसके लिए आपकी पूछताछ हो रही है और आप पूछताछ के लिए नहीं जा रहे हैं, ये वही केजरीवाल जी है जिनके आप 20 वीडियो मिल जाएंगे जब चिल्ला के जिस समय राजनीति में नहीं थे कहते थे कि CBI में जाते क्यों नहीं ये लोग, इनको जाना चाहिए, डरते क्यों, हमेशा जाना चाहिए। अब आप देखिएगा पीछे जब सचिन जैन जी को भी बुलाया गया था, सिसोदिया जी को भी बुलाया गया था, तो अरेस्ट थोड़ी कर दिया था। उन्हें बुलाया, उनसे पूरा पूछताछ की, उन्होंने जो
बताया, उसके साथ फिर उसको काउंटर किया, फिर उनको बुलाया गया, फिर उनसे पूछताछ की, कुछ सवाल जवाब किए, उन सवाल जवाबों को दूसरे ने के यहाँ से जो मिली एविडेंस उसके साथ जब किया, जब वो देख लिया कि इनका पूरा इन्वॉल्वमेंट है, तब वो कोर्ट गए और कोर्ट ने भी प्राइमा फेसाई ये बात इनकी पूरी सुनने के बाद मानी कि सफिशिएंट है ये इनके पास केस चलाने के लिए। कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट करा और इसलिए इनकी जमानत 10 बार का कितने कोर्ट में हुआ नहीं हुई। तो केजरीवाल जी अच्छी तरह समझते हैं जो उन्होंने हरकत की है, जो भी किया होगा उसमें सत्यता है, ये सबसे ज्यादा तो वही ही जानते हैं और इसीलिए वो डर रहे हैं जाने से। अगर तुम्हारा ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ इस पर। रमेश श्रीवास्तव जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं विजय खेरा जी की केजरीवाल इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि वो डरे हुए हैं, डर रहे हैं। डर रहे क्या बात है? आवाज मिल पा रही है आपको रमेश श्रीवास्तव जी? चलिए, लगता है आवाज नहीं मिल पा रही है। खेरा जी आप कंप्लीट कीजिए अपनी बात। मैं ये कह रहा था कि आपके जाने से आपको कोई क्यों अरेस्ट कर लेगा? अभी अधिवक्ता जी जो बैठे थे बड़ी अच्छी तरह उन्होंने समझाई है ये बात कि आपको नहीं ऐसे अरेस्ट कर देंगे तो आप इनके ऊपर जाने क्या क्या नहीं कर देंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट बैठा है, हाई कोर्ट बैठा है, बीचों आपको तो फौरन सरकार फंस जाएगी। कोई भी ईडी वाला अगर ऐसे करेगा गलत तो वो भी मुख्यमंत्री के साथ बिल्कुल नहीं करेगा। इसी तरह ये कहते रहे, बराबर चिल्लाते रहे हमारा तो ये बिल्कुल ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है और कट्टर बेईमान निकल गए। 350 करोड़ रुपया खाए गए, इस बात को तो कोर्ट मान ही चुकी है। अब किसने खाए सवाल यहाँ पर है। सिसोदिया जी पूरा डकर गए हैं या 2-3 लोगों में पट गया है या दस्तखत किए नहीं किए पर बरबल बोला गया है। तो आप जाके अपनी सफाई दे दीजिएगा। अगर आपसे कुछ पूछताछ होती है आप घबरा क्यों रहे? और दूसरी बात, हर बार 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 मैं शिक्षित हूँ, मैं शिक्षित हूँ। अरे तुम्हारे जैसे हजारों नहीं, हिंदुस्तान में तो लाखों में है, लेकिन तुम्हारे जैसे हजारों लाखों बीजेपी में ही है। हम ही लोग उनसे ज्यादा शिक्षित हैं। मेरा पूरा ही परिवार जितना केजरीवाल है, 6 लोग। तो ये फालतू की बातें करते रहते हैं जो ये बेकार है। मैं MBBS डॉक्टर हूँ और ऊपर से MBA हूँ FMS से, दिल्ली के टॉप 5 इंस्टीट्यूट से। क्यों कहते हैं? इसलिए मैं शिक्षित हूँ और दूसरी शिक्षिता की जरूरत नहीं है। शिक्षित के लिए, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए, इंजीनियर वर्क के लिए, निर्माण के लिए, वकील अपना काम करते हैं। जो नेता होना चाहिए वो पब्लिक। ठीक है, कुल मिलाकर आपका कहना है कि अगर केजरीवाल ने कुछ किया ही नहीं है तो डर किस बात का है? और इसका जवाब हम तो केजरीवाल ईडी के सामने आज भी पेश नहीं हुए और तीसरी बार केजरीवाल को इस दौरान समन भेजा गया था और कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं। विजय खेरा जी, इससे पहले भी ईडी के भेजे गए 2 समन को लेकर अरविंद केजरीवाल ने लिखित जवाब भेजकर सवाल खड़े किए थे। अभी भी वो यही कह रहे हैं कि ये समन गैर कानूनी है और राजनीति से प्रेरित है। लेकिन सब में फेल हो गया अभी तक। यहाँ तक कि खुद का मिनिस्टर डिग्री चोर निकल रहा है, उसको आखिर तक कहते रहे बिल्कुल ईमानदार है, कट्टर हो, जेल चला गया, पकड़ा गया। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से डिग्री चोरी की थी और उसको बचाते रहे। उल्टा प्रधानमंत्री के ऊपर 2 बार मार खा के चले गए कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट से मार खा के चले आए। और मैं कह रहा हूँ सारा दिन इस तरह झूठ कब तक चलेगा? और दस्तखत कराने से क्या कानून से बच जाएंगे ये? आप 1 लाख नहीं 50 लाख लोगों से 50 दस्तखत कराते रहिए, दस्तखत से क्या होता? ये जो नाराबाजी, जो ढकोसलापन, जो झूठ बोलना, जो बिल्कुल उनके बिल्कुल आचरण में आ गया है और हर बार तो प्रमाणित हो रहा है। एक बार की बात हो तो मान ले, आप सत्येंद्र जैन गए तब भी चिल्लाते रहे, सिसोदिया जी गए तब भी चिल्लाते रहे, अभी भी चिल्ला रहे। उनको कह रहे ईमानदार है, जिसकी जमानतें नहीं हो रही। कोर्ट अगर 2 मिनट भी जरा सा भी कुछ भी मिल जाए उनके पक्ष में तो तुरंत जमानत करता है। 1 बार मिली, 2 बार मिली, अच्छा कभी ना कभी होगी, वो एक अलग बात है। दूसरी बात यह है, इतना पैसा अकेले खाना असंभव है। मुख्यमंत्री के पास क्या गया नहीं गया उसमें आप बताने में क्या जरूरत है? आप कहिए हमने नहीं लिया, वो अगर उनके पास सबूत है। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। रमेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश श्रीवास्तव जी, आवाज मिल पा रही है आपको अब मेरी? रमेश जी, आवाज मिल पा रही है? जी जी। रमेश श्रीवास्तव जी, जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं विजय खेरा जी यहाँ कि अगर आपने कुछ किया नहीं है तो डर किस बात का है? केजरीवाल डरे हुए हैं, शायद इसी वजह से ईडी के सामने नहीं जा रहे हैं। तीसरी बार ईडी ने समन भेजा। वो कहीं डर के भाग गए हैं क्या? यही दिल्ली में सिविल लाइंस में मुख्यमंत्री आवास में है। जो आदमी डरता है वो भागता है।
वो डर नहीं रहे। और जब पहला सम्मन आया था उसी के जवाब में हमने लिखा था कि ये सम्मन गैर कानूनी है और किस क्षमता में हमें बुलाया जा रहा है ये तो आपने बताया। इन दोनों बातों का उत्तर आज तक ईडी ने नहीं दिया है और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा समन भेज रहे हैं। तो इन समन्स के पीछे की नीयत तो अपने आप स्पष्ट हो जाती है कि केजरीवाल जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्हें आप खुद भ्रम में है कि किस कैपेसिटी में बुला रहे, दोषी की कैपेसिटी में, कि गवाह की कैपेसिटी में, कि मुख्यमंत्री कैपेसिटी में। तो वो क्या करने चले जाए आपके पास? जब हमने पहले ही ये कंटेंट कर दिया कि ये गैर कानूनी सम्मन है, तो अब उस गैर कानूनी सम्मन के उत्तर में तो हम वहां जाएंगे, क्योंकि फिर तो अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी सम्मन है। जरा इसको भी समझ लेते हैं क्योंकि संजय बंसल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आम आदमी पार्टी लगातार ईडी के सम्मन को ये कह रही है कि ये जो सम्मन है वो गैर कानूनी सम्मन है, इसको हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, जो कानूनी प्रावधान है थोड़ा सा, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जिस कानून के तहत काम करती है वो थोड़ा सा हेजी है। इस लिहाज से हेजी है कि जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट किसी को सम्मन करता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उसमें ये देखना जरूरत नहीं है कि वो जो है एक आरोपी के तौर पे सम्मन कर रहे हैं या विटनेस के तौर पे सम्मन कर रहे हैं। उसमें वो डिस्टिंक्शन नहीं है और इसके ऊपर अभी जो है क्लैरिफिकेशन आना बाकी है कि क्योंकि दोनों के जो स्टेटमेंट है उनका अलग अलग इफेक्ट होता है। एक व्यक्ति जिसको किसी अपराध के बारे में कुछ जानकारी है, लिखित या जुबानी, उसको इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से सहयोग करना अनिवार्य है कानून। और वो अगर नहीं करता है तो वो एक ऑफेंस अपने आप में होता है, जिसके लिए उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। अपराध के लिए नहीं, लेकिन उसके नॉन कोऑपरेशन की वजह से। लेकिन जैसा मैंने अपने स्टेटमेंट के शुरू में कहा था कि हमारा कानून, हमारा संविधान जो है एक व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगा है उसको एक प्रोटेक्शन देता है कि कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी उसको फोर्स नहीं कर सकती टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, और कोई भी साक्ष्य से जबरदस्ती निकलवाने के लिए। तो इसीलिए ये एक जो एक हेजी लाइन है सम्मन को लेके, शायद उसी का हवाला दे के आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो है वो कानून जब तक आप बताएंगे नहीं कि उनको आप विटनेस के तौर पर बुला रहे हैं कि एक्यूज के तौर पर बुला रहे हैं, तब तक वो नहीं जाएंगे। तो व्हेन विद इज राइट, और जब कानून की व्याख्या इसके ऊपर होगी, कोई कोर्ट उसको क्लैरिफाई करेगी तो पता चलेगा। फिलहाल जो है सम्मन गैर कानूनी नहीं होता, सम्मन तो उनको बुलाया गया है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए। अब जैसे मैंने कहा कि अगर ईडी के पास उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत ऑलरेडी हैं तो उनको सम्मन भी भेजने की जरूरत नहीं है, वो तो जाके उनको सीधा अरेस्ट कर सकते हैं, क्या परेशानी है। तो ये थोड़ा सा सम्मन वाला मामला ये पॉलिटिकल ज्यादा, 3-3 सम्मन भेजने की क्या जरूरत है? ये काम तो पहले सम्मन के बाद भी हो सकता था, और एक बार फिर उसको जो है टाइम देके अगली बार फिर जो है चौथा, पांचवा, छठा जितनी मर्जी भेजते रहिए। तो ये सवाल जो है थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, अगर पर्याप्त सबूत हैं, विजय खेरा जी जिस बात का भी यहाँ पर जिक्र कर रहे थे संजय बंसल जी, तो ईडी तो सीधे तौर पर जाकर उनको गिरफ्तार कर सकती है, फिर एक के बाद एक समन भेजने की जरूरत ही नहीं है। हमने तो कभी बुलाया जा रहा, कोई कराएगा? हमसे बोला ही नहीं ना, ईडी ने बोला कभी, तब बोला भारतीय जनता पार्टी ने। हम तो ये कह रहे हैं कि आपकी जो हरकतें हैं, जो आपके मंत्रियों को आप जिनको बचाते रहे वो कोर्ट तक पहुंच गए, कोर्ट से छूट नहीं रहे, और कोर्ट ने ये तो मान ही लिया है कि आपने 300 करोड़ रुपया खाया है, ये तो मान ही लिया ना। अब तो सवाल है किसने खाया है, बात तो यहाँ है ना। उन दो ने खाया, अकेले मिलके के चारों ने खाया कि इसी ने खाया, वो सवाल है, उतना ही पूछना है। अगर आप ईमानदार हैं तो आप बच के आ जाएंगे, आपको कौन पकड़ रहा है? तो कहीं नहीं ना गिरफ्तार कर रहे हैं आपको, आप खुद ही डर रहे हो। हमने किसी ने नहीं कहा आपको गिरफ्तार कर रहा। आप मुख्यमंत्री जी आदरणीय चुने हुए हैं, आप कट्टर ईमानदार हैं, जाइए ना, आपको कोई नहीं गिरफ्तार करेगा, आप डरो मत। हाँ, अगर आपके मन में चोर है, आपको आइडिया है कि सबूत है सफिशिएंट, मुझे पकड़ लेंगे वो, तो पकड़ लेंगे। वरना किस सरकार की हिम्मत है? भारतीय जनता पार्टी छोड़िए, कोई सरकार की हिम्मत नहीं है जबरदस्ती किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करते फिरे। लालू यादव जी भी गिरफ्तार हुए, दुनिया के लोग गिरफ्तार हुए, तो सफिशिएंट 5-5 साल सजा भी काट रहे हैं। अगर इनने करा है
जो इनका पुराना जो जितना इतिहास मैं दिखाई आऊंगी दे सर रहा आपके है, पास संजय बंसल जी। जी जितना इतिहास पुराना दिखाई दे रहा है, चिल्ला चिल्ला के महीनों महीनों सालों साल कट्टर ईमानदार जिन जिनको इन्होंने कहा वो तब जेल में है और 2 सजा पा चुके हैं। पुराने मंत्री को भी चिल्लाते रहे, फिर माल मिल जाता है उनके पास। इनकम टैक्स भरना आप भूल गए, उसको भी सरकार ने छोड़ दिया था, आपकी पार्टी ने जमा नहीं किया था। आप यहाँ का सारा पैसा गोवा के चुनाव में लगा के आ गए हैं, सरकारी पैसा, उसमें आपको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट ने आप पैसा जमा कराइए। मतलब कितना क्राइम करोगे आप? अपराध की कोई सीमा होती है, कुछ तो इज्जत से डरो अपनी, प्रतिष्ठा से। झूठ बोलने से थोड़ी इज्जत मिलेगी। अभी आप बता रहे ना, आपने अभी तो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि पैसा जमा कराइए, अब आप शासन पार्टी का खस्ताहाल हो जाएगा। चलिए ठीक है। विजय खेरा जी जो यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं, रमेश श्रीवास्तव जी, आपसे भी इस पे टिप्पणी लूंगी, लेकिन संजय बंसल जी फिलहाल कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर। जी, सिर्फ मैं एक छोटी सी टिप्पणी ये करना चाहता था कि मुझे लगता है कि मेरे माननीय बड़े भाई खेरा जी को इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से ज्यादा जानकारी है। मेरे ख्याल में खेरा जी को जरूर कोऑपरेट करना चाहिए, सम्मन के बगैर ही जाके उनको सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी। अनुभव सर, अनुभव भी बहुत सारी चीजें सिखा देता है ना, तो विजय खेरा जी को शायद बहुत अनुभव भी हो गया है, क्योंकि उम्र के साथ बहुत सारी चीजों का अनुभव भी हो जाता है। मैं तो सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया की बात कर रहा था, कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से आईईडी अपना काम कर रही है। बिल्कुल सही बात है। आखिरी टिप्पणी रमेश श्रीवास्तव जी मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि विजय खेरा जी तो कह ही रहे हैं, बीजेपी के तमाम दिग्गज भी यही कह रहे हैं कि अगर जिस तरीके से बात करते हैं अरविंद केजरीवाल कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं, और अगर इतने ही ईमानदार हैं, अगर आपने कोई क्राइम किया ही नहीं है तो फिर डर काहे का? देखिए, सवाल मैंने पहले कहा, डरता वो है जो भाग जाता है। अरविंद जी तो यही है, एक बात। दूसरी बात, मैं बिल्कुल कानूनी पहलू पे टिका रहूंगा। बीजेपी तो कह रही है कि डर के ही भागे थे, जब दूसरा नोटिस आया था 10 दिन के लिए मेडिटेशन करने के लिए चले गए थे। मैडम, विजय माल्या की तरह विदेश भाग गए थे क्या? यही थे ना। अब एकदम बिल्कुल कानूनी पहलू पे हम इसको कानून सम्मत क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि पीएमएलए की धारा 50 में जो सम्मन भेजने की प्रक्रिया है, उसमें ये है कि उस व्यक्ति को वहां पर आकर के पेश होना है, या वो व्यक्ति अपना ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, मतलब अपना वकील ऑथराइज कर सकता है पेश होने के। अब उनका संबंध अधूरा इस बात में को सीधे सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी को बुला रहे हैं। मेरा कहना है संबंध पूरा करके भेजिए ना। हम अपने वकील को भेज सकते हैं वहां आपके सामने पेश होने के। आपको जानकारी चाहिए या आपको अपना ईगो सेटिस्फाई करना है? देखो जी, हमने केजरीवाल को बुला लिया, ये तो ईगो वाली कार्रवाई ज्यादा लग रही है, पारदर्शी जांच प्रक्रिया ज्यादा नहीं लग रही है ये। ठीक है विजय खेरा जी, ईगो कार्रवाई ज्यादा लग रही है। सर एक लाइन में, क्योंकि मुझे क्लोजिंग करनी है, एक लाइन में अब बताइए, ईगो से क्या संबंध है? एजेंसी आपको बुला रही है, आप जाओ, नहीं जाओ, किसका ईगो हो रहा है? आप जिसको गालियां देते रहते हो, मोदी को करोड़ों गालियां आपने दे दी, राहुल जी ने दे दी, उनका कहाँ का ईगो? तो वर्ल्ड फेमस नेता है, तुम्हारे जैसे छुटवाइए 5 करोड़ लोगों को यहाँ जीत जात के चुनाव तुम चैलेंज करते रहते हो, इसमें किसका ईगो? तुम्हारा उसका मुकाबला ही नहीं है, तुम्हारा मुकाबला तो छुटवाइयों से है। चलिए, समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।